मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर फरवरी माह की डिजिटल पत्रिका उड़ान का प्रकाशन करने जा रहा है। विद्यालय की डिजिटल पत्रिका के माध्यम से विद्यालय की विशेषताओं एवं उपलब्धियों के बारे में सभी को जानने का अवसर मिलता है। परिवार राष्ट्र की सबसे प्रारंभिक इकाई है। परिवार ही वह इकाई है जो संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। इसलिए बिना कुटुंब प्रबोधन के भारत समृद्ध राष्ट्र नहीं बन सकता है। आज परिवारों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि किसी को किसी के लिए समय नहीं है। ऐसे में राष्ट्र हित में सोचना लोगों के लिए और भी मुश्किल हो गया है। पाश्चात्य संस्कृति की चमक और धमक में जब युवा पीढ़ी गुम हो रही है, बड़ों का सम्मान कम हो रहा है, एक साथ परिवार में भोजन करने की परंपराएं खत्म हो रही है, ऐसे समय में भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर ने कदम उठाया है। भारतीय संस्कृति और संस्कार को बचाने में बड़ी भूमिका अदा करने की सोची है। इसी में सभी से आग्रह किया गया है कि परिवार में एक साथ भोजन करें, अपनी वेशभूषा भारतीय संस्कृति की पहने और एक ही साथ परिवार में मिलकर भजन करें। वर्ष के अंत में एक बार परिवार के साथ भ्रमण करने का अवश्य विचार करें और जो अपनी भाषा है वो भारतीय संस्कृति की भाषा होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हर घर दीप जलाने में सफल होंगे, भारतीय संस्कृति की पताका घर घर फहराएंगे। धन्यवाद। उड़ान पत्रिका के एक और नए डिजिटल अंक के साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए जाने फरवरी माह में कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की गई। दिनांक 14 फरवरी 2024 को बहन इर्ची के द्वारा वीर हकीकत राय और उनके बलिदान के बारे में जानकारी साझा की गई। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ उस बालक के बारे में जिसने छोटी सी आयु में धर्म परिवर्तन के खिलाफ जाकर अपना बलिदान दे दिया। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं बात कर रही हूँ वीर हकीकत राय के बारे में। कहा जाता है जल्लाद ने हकीकत राय का मासूम चेहरा देखकर जल्लाद के हाथ से तलवार छूट गई। तभी हकीकत राय ने तलवार उठाकर जल्लाद के हाथ में दी और कहा, जब मैं बालक होकर अपने धर्म से मुंह नहीं मोड़ रहा तो तुम बड़े होकर अपने धर्म से मुंह क्यों मोड़ रहे हो। जल्लाद ने अपना दिल मजबूत करके हकीकत राय का सर धड़ से अलग कर दिया। यह घटना 23 फरवरी 1734 यानी बसंत पंचमी के दिन पर ही हुई थी। मैं ऐसे बालक को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जिस समय हमारी खेलने कूदने की उम्र होती है उस समय इस बालक ने अपना बलिदान दिया था। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहती हूँ, जो जल्लाद ने तलवार अपनी उठाई, हकीकत ने खुद अपनी गर्दन झुकाई। मची सर लाहौर में फिर दुहाई, हकीकत की जय हिंद हो। दिनांक 14 फरवरी 2024 को विद्यालय में बसंत पंचमी का उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में आचार्य नीरज जी के द्वारा हवन पूजन करवाया गया तथा मां सरस्वती जी की आरती में आचार्य बंधु, भगिनी एवं भैया बहनों सहित संपूर्ण विद्यालय परिवार सम्मिलित हुआ। हकीकत राय जी के बलिदान के विषय में आचार्य स्वल्पा पांडे जी के द्वारा जानकारी साझा की गई। बालक ने आज के दिन अपना बलिदान दिया जिसका नाम था वीर हकीकत राय। वो आपकी ही तरह था, इतना ही बड़ा था। 14 साल की उम्र में उस बालक ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग किया, वो बलिदान दिया। तो वो दिन कौन सा था? बसंत पंचमी का ही दिन था। तो आज हम जो वीर बालक हकीकत राय के बलिदान दिवस के रूप में भी आज हम इसे मनाते हैं। वो आपकी तरह बालक था, इसलिए साहस क्या था ये मैं बताती हूँ। वो बहुत ही बहादुर बालक थे और बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान
कर लिया था। अब उनके पिता चाहते थे कि वो बहुत आगे बढ़े, तो उन्होंने उन्हें मदरसा में, उस समय मदरसे थे तो वहाँ पर उनको एडमिशन करवा दिया। वहाँ पर वो सब बच्चों से बड़े चतुर थे और सब मेधावी थे। तो सभी बच्चे, एक दिन गुरुजी नहीं थे उनके, तो उन्होंने कहा कि आप पूरी कक्षा का कार्यभार आप संभालेंगे। तो वीर हकीकत राय ने बहुत अच्छे से अपना कार्यभार संभाला, लेकिन इसी बीच कुछ बातें हुई जिसमें बालक हकीकत राय ने को बहुत दुख हुआ और कुछ बच्चों ने उन्हें कुछ गलत शब्द कहे, लेकिन वीर हकीकत राय ने उन्हें गलत शब्द नहीं कहे। और जब मौलवी जी आए तो उन्होंने कहा, दूसरे बच्चों ने कहा, मुस्लिम बच्चों ने, कि इन्होंने हमें कुछ गलत शब्द कहे वीर हकीकत राय ने, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा भी उनसे कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन ये जो निर्णय था ये शासन के पास पहुंच गया। तो उन्होंने वहां पर उनसे कहा कि हकीकत राय, या तो आप मुस्लिम धर्म को स्वीकार करो या फिर अपना बलिदान दो। तो इतने छोटे से बालक ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और उसने अपना बलिदान देना स्वीकार किया। तो यह बसंत पंचमी का जो उत्सव है, यह हमें माँ सरस्वती के जन्मतिथि के साथ साथ ये भी हमें याद रखना चाहिए कि इस दिन वीर हकीकत राय का भी बलिदान दिवस था। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुप्रभात, मेरा नाम ओम सिन्हा एवं मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष बसंत पंचमी के पावन अवसर पर कुछ बातें लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बसंत ऋतु के आते ही प्रकृति का कण कण खेल उठता है। हर दिन नई उमंग और नई चेतना प्रदान करता है। यूँ तो माघ का पूरा मास ही उत्साह देने वाला मास है, परंतु इसमें एक कहर ऐसा है जो भारतीय जनजीवन को अनेक तरीकों से प्रभावित करता है। वह त्योहार है बसंत पंचमी का त्योहार। ये त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है तथा हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन ज्ञान, संगीत व कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता है। विद्यार्थियों के लिए सरस्वती माँ सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वह उन्हें ज्ञान देने वाली माँ होती है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की तो उन्हें कोई भी ध्वनि सुनाई ना दी और बिना ध्वनि के उनको अपनी ये रचना कुछ अधूरी सी प्रतीत हुई। तब उन्होंने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। जल छिड़कने के पश्चात ही पेड़ों के बीच एक तेज शक्ति उत्पन्न हुई और वह थी माँ सरस्वती, जिनकी एक हाथ में वीणा, दूसरा हाथ वरमुद्रा में तथा अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं कमल का पुष्प था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने उनसे माता से अनुरोध किया तब उन्होंने वीणा बजाई और वीणा बजाने के पश्चात ही इस संपूर्ण संसार को ध्वनि की प्राप्ति हुई। इन सब कारणों के अलावा एक कारण यह भी है कि जब विष्णु जी सरस्वती माँ से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनको एक यह वरदान दिया कि इस बसंत पंचमी के दिन लोग उनकी पूजा व आराधना करेंगे, इसीलिए हम सब सरस्वती पूजा भी करते हैं। यूँ तो हम सभी को ज्ञात है कि हम बसंत पंचमी के दिन पीले रंग में रंग जाते हैं, परंतु क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? इसके पीछे का कारण यह है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीला रंग सबसे शुभ रंग माना जाता है तथा इस दिन लोग पीले चावल, पीले लड्डू एवं केसर युक्त खीर भी अपने घरों पे बनाते हैं। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं एवं माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं जो पीले रंग को दिखलाता है। खेतों में सरसों के फूल पीले रंग को दिखलाते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। लेकर मौसम की बहार आया बसंत ऋतु का त्योहार, लेकर मौसम की बहार आया बसंत ऋतु का त्योहार। आओ हम सब मिलकर बनाएं बसंत पंचमी का पावन त्योहार। दिनांक 16 फरवरी 2024 को आचार्य नीरज जी के द्वारा रथ सप्तमी के विषय में रोचक जानकारी साझा की गई। चर्चा करता है, ये ब्रह्मांड ही इस पर निर्भर करता है। आज माघ मास शुक्ल पक्ष और सप्तमी तिथि है। ये सप्तमी तिथि रथ सप्तमी के नाम से जानी जाती है, जो भगवान सूर्य नारायण के नाम से भी जानी जाती है। दिनांक 18 फरवरी 2024 को श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती के उपलक्ष्य में बहन ऋषिका के द्वारा उनके जीवन से जुड़ी बातें तथा उनके अनुभव साझा किए गए। कामारपुकुर गांव में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस जी के पिता का नाम
खुदीराम चट्टोपाध्याय एवं माता का नाम चंद्रमणि देवी था। इनका असली नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। इन्हें परमहंस की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ होता है आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले आध्यात्मिक शिक्षक। रामकृष्ण जी देवी काली के भक्त थे। इन्होंने अपना सारा जीवन देवी काली को समर्पित करने का फैसला किया एवं बंगाल के दक्षिण नदी के तट पर दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा की। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। यह एक ऐसा मठ है जो चैरिटी, शिक्षा और सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने जीवन में कई कार्य किए थे। यह उस समय बंगाल के पुनरुत्थान के प्रमुख व्यक्ति थे। युवा बंगालियों ने ब्राह्मणवाद और ईसाई धर्म में जब अपना धर्म अपनाया तो इनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के द्वारा अपने विचारों को देश भर में फैलाया। दिनांक 21 फरवरी 2024 को अंग्रेजी संभाषण के 10th बैच का उद्घाटन समारोह भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा में संपन्न हुआ। इस समारोह में माननीय संगठन मंत्री विद्या भारती पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र श्रीमान डोमेश्वर साहू जी, प्रधानाचार्य भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी, संभाग निरीक्षक गाजियाबाद जन शिक्षा समिति एवं इस संभाषण केंद्र के व्यवस्था प्रमुख श्रीमान मदन पाल जी, प्रशिक्षण प्रमुख अंग्रेजी संभाषण केंद्र श्रीमान दीपक शर्मा जी की गरिमामय उपस्थिति रही। दिनांक 24 फरवरी 2024 को संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में बहन अनुष्का के द्वारा हिंदी में तथा बहन ऋषिका के द्वारा अंग्रेजी में संत रविदास जी के जीवन से जुड़ी जानकारी साझा की गई। Of Guru Ravidas. In this occasion, let's take a look of the history, significance of this legendary Sant. Ravidas ji was born on Magh Purnima, full moon day in the month of Magh. This is why his birth was celebrated on per Hindu calendars on Magh Purnima. Guru Ravidas ji was born in 1377 at Shri Govardhan in Varanasi, Uttar Pradesh. नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का कुमारी है और मैं कक्षा 7th ब की छात्रा हूँ। जयंतियों के क्रम में आज मैं आप सभी को संत रविदास जी की जयंती के बारे में बताने जा रही हूँ। महान संत रविदास 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान भक्ति आंदोलन के सबसे आध्यात्मिक और भारतीय रहस्यवादी संत रहे हैं। इनका जन्म माघ पूर्णिमा के दिन शीर गोवर्धन नामक गांव में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जन्मभूमि अब श्री गुरु रविदास जन्मस्थली के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। गुरु रैदास का जन्म माता गुरबीनिया और पिता रघुराम के घर हुआ था। इनका परिवार शूद्र जाति से ताल्लुक रखता था। महान संत रैदास, रेहीदास और रूहीदास जैसे अन्य नामों से प्रसिद्ध हैं। इन्हें पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों से एक गुरु की उपाधि मिली है। वे एक प्रसिद्ध कवि, संत, समाज सुधारक और आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हैं। उनके भक्ति गीतों ने आज भी भक्ति गीतों आंदोलन पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। उनके गीतों को सिखों ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में बड़ी खूबसूरती से पिरोया गया है। जैसे कहे रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटिया पापर, पिपलिक हवा चुनी खावे। इस पद से उनका आशय था कि ईश्वर की भक्ति हमें बड़े भाग्य से मिलती है, इसे अभिमान में पढ़कर खोना नहीं चाहिए। जैसे एक विशालतम हाथी चीनी के दाने को नहीं चुन सकता, उसी चीनी के दाने को एक चींटी बड़ी आसानी से चुन लेती है। उसी प्रकार कहने का आशय यह है कि हम ईश्वर की सच्ची भक्ति अहंकार में पढ़कर नहीं, अहंकार से दूर रहकर कर सकते हैं। इनके भक्त आज भी इनकी भजन कीर्तन को उनके स्वरूप में गाते हैं। इनके जयंती के उपलक्ष्य में आज भी बहुत से जगहों पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगी, तीनों लोक से भिन्न है परम पुरुष का वास, जहाँ कोई भी गम नहीं तहाँ बसे रैदास। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी को संत रैदास की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अंक में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।